बच्चों कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है वजन, इसका पाठ क्रमांक 10 अपूर्व अनुभव, जिसकी लेखिका है केसुको कुरियानागी। यह एक जापानी लेखिका है और यह एक संस्मरण है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के अनुभव के बारे में बताया है। उनके स्कूल का नाम टोमो विद्यालय था। यह एक अनूठा स्कूल था। यह कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसमें तोमोए में पढ़ने वाले तोतो चान तथा यासुकी चान नामक जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था और वह उनकी निजी संपत्ति होती थी। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। यासुकी चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तो इस प्रकार लेखिका ने अपना ही अनुभव इस पाठ में बताया है। तोतो चान और यासुकी चान की यह कहानी है। तो शुरू करते हैं यह पाठ। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद की चढ़ने का पेड़ मानता था। मतलब उनका जो स्कूल था वो एक अनूठा स्कूल था, तो वहाँ पर हर एक बच्चे को एक एक पेड़ दिया जाता था, ठीक है, और वो अपने खुद के पेड़ पर चढ़ते थे। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहो बुनसू जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा मतलब पेड़ की 2 शाखाएं। बिल्कुल किसी झूले किसी आरामदेह जगह थी। यह तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। तोतो चान मतलब ये जो लेखिका है वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। मतलब परमिशन लेनी पड़ती थी किसी दूसरे के पेड़ पे अगर चढ़ना है तो। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए न तो वो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। तो जो तोतो चान का जो मित्र थी यासुकी चान, तो वो उसको पोलियो था, इसलिए वो किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाती थी और इसलिए उसे कोई पेड़ नहीं दिया गया था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तो यासुकी चान का कोई अपना पेड़ नहीं था, इसलिए तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता दिया, आमंत्रित किया था, मतलब बुलाया था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते, क्योंकि उसे पोलियो था। पेड़ पर चढ़ना उसके लिए क्या था, बहुत ही कठिन काम था। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोपू जा रही है। मतलब अपनी माँ को बताकर जाती है कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसीलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। झूठ बोलते वक्त आंखें मिला पाना मुश्किल होता है कि नहीं, तो इसलिए तोतो चान ने भी अपनी माँ से आंखें नहीं मिलाई, झूठ बोला कि मैं यासुकी यान क्या जा रहा हूँ। लेकिन वो कहाँ जा रहे थे, वो स्कूल में जा रहे थे। उस पेड़ पर जो तोतो चान का जो पेड़ होता है वहाँ जा रहे थे वो। वह अपनी नजरें जूतों की फीतों पर ही गड़ा रखी। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताना बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। तो जो रॉकी होता है उसके पीछे पीछे जाता है और उसे सच बताने से रहा नहीं जाता। किसे, तोतो चान को। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली, उसने बताया। किसे बताया, रॉकी को बताया। तब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा उड़ा रही थी। यासुकी चान उसे मैदान में कैरियो के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुनसान पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। तो जो यासुकी चान था उससे सिर्फ 1 वर्ष का बड़ा होता, लेकिन वो उसे काफ़ी बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, पैर घिसटता हुआ उसके ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए
थे तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। मतलब आज वो उसे पेड़ पर चढ़ाने वाली थी जिसे पोलियो है, और यह किसी को पता नहीं था। वह उल्लास में ठिठुर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो वो बहुत उत्साहित थे उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए, और दोनों हंसने लगे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले आई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे ही उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। किसे चढ़ाने के लिए? यासुकी चान को चढ़ाने के लिए। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने से सहारे ऐसा लगाया जिससे वह विशाखा तक पहुंचाए। जैसे कि आपके पुस्तक में चित्र दिया हुआ है, और उसे ऐसे लगाया जैसे उस विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। इस प्रकार उसने उसके चढ़ने के लिए एक सीढ़ी लाई, और अब उस चढ़ने की उसे कोशिश करते हैं। यासुकी चान के हाथ पर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। लेकिन जो यासुकी चान था वो पहले से ही पोलियोग्रस्त था, जिसकी वजह से उसके हाथ पाँव क्या थे? कमजोर थे। उसके हाथ पाँव में इतनी जान नहीं थी, तो उस सीढ़ी का पहला ही पाँव वो नहीं चढ़ पाया बिना सहारे के। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। मतलब पीछे से उसे धक्का देने लगती है। पर तोतो चान थी कि छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती यासुकी, क्योंकि तोतो चान यासुकी चान से उम्र में छोटी थी, वो कमजोर थी, उससे छोटी थी, उसमें इतनी ताकत थी कि वो उसे सीढ़ी पर चढ़ा पाती। पर तोतो चान की छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा दिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठे थे। अब क्या करेगा, क्योंकि उसे ऊपर चढ़ाना इतना आसान काम नहीं लग रहा था। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन तोतो चान को तो यह लग रहा था कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, इसलिए उसने बुलाया था। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लड़का चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने लगे। ठहरो, एक बात सूझी है। क्या बोलती कि मुझे एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज को चौकीदार के कमरे में जाकर उलट पुलट कर देखती है। आखिर उसे एक टीपाई सीढ़ी मिली। टीपाई सीढ़ी मतलब पता है ना, जिसके 3 पाँव होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह काम करते तो उसका यूज करते हैं। तो सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था, सीढ़ी को पकड़ के रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह टीपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो उस अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। टीपाई की ऊपरी सीढ़ी विशाखा तक पहुंच रही थी। तो जो टीपाई थी उसकी लंबाई भी उस विशाखा इतनी थी। यासुकी चान ने घबराकर टीपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था, क्योंकि उसने इतनी भारी टीपाई को पेड़ के पास लाया था घसीट कर, इसलिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उसे पसीना पसीना हो गई। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों का यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ाने में लगा, क्योंकि यासुकी चान क्या थी? पोलियोग्रस्त थी। उसे वहाँ पर चढ़ाने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और काफ़ी समय भी बीत गया। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था और दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुँचने में रमा था, लेकिन उनका ध्यान तो उसे सिर्फ ऊपर चढ़ाने में था। सूरज तप रहा था, मतलब सुबह से दोपहर होने लगी थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान को ऊपर पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिरे से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। अब इन दोनों की मेहनत रंग लाई और यासुकी चान को तोतो चान ऊपर चढ़ाने में सफल रही। वो ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने पर हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। तो तोतो चान जो है वो टीपाई से होती हुई उस पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन यासुकी चान को वो चढ़ाने में काफ़ी मेहनत करने लगे। वो रोने पर आ जाती है कि यासुकी चान को उसे वहाँ चढ़ाना था
और नई नई चीज़ें दिखानी थी, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान को पोलियो से पिचकी और पकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तभी बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तो इस प्रकार तोतो चान अभी उसे चढ़ाने के लिए अलग प्रकार से कोशिश करती है। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता, क्योंकि वो पोलियोग्रस्त थी, उसे चढ़ाना इतना आसान नहीं था। वो उसको खींच कर ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अगर कोई दूसरा देखता तो उस जरूर चीखता कि गिर जाएगी, लग जाएगा। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। मतलब बीच बीच में बादल आ रहे थे तो उनके ऊपर छाया, मतलब छाव आ रही थी। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे, जैसे कि आपके चित्र में दिया हुआ है। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो इस प्रकार तोतो चान बहुत ही मेहनत करके उसको अपने पेड़ पर चढ़ाती है और क्या बोलती है कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब तोतो चान पेड़ पर चढ़ चुका है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वो मुस्कुराया, तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्योंकि वहाँ का नियम था, किसी के भी पेड़ पर चढ़ना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो क्या बोलता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी थी, क्योंकि वो पहली बार उस पेड़ पर चढ़ा था। उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान खुश होते हुए कहा। तो यासुकी चान ने खुश होती है अपने मित्र से क्या कहा कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। अब वो दोनों पेड़ पर चढ़कर क्या करते हैं, बातें करते हैं। यासुकी चान तोतो चान को बता रहा था कि मेरी बहन अमेरिका में है और वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान बड़ी उमंग भरा बता रहा था, मतलब खुशी से उसको अपनी बातें बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो ये कहानी काफ़ी पहले की है। तो जब टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे तो वो बताती है कि मेरी बहन अमेरिका में है और वहाँ पर टेलीविज़न जैसी चीज़ होती है, जिसमें हम घर से बैठे बैठे सुमो कुश्ती, मतलब कुश्ती का मैच देखना हम घर पे बैठे बैठे ही देख सकते हैं। तोतो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने का क्या अर्थ होगी। वह तो यही भी सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। लेकिन तोतो चान को यह सब बातें नहीं लग रही थी कि एक डिब्बे में भला वो कैसे बड़े बड़े पहलवान आ सकते हैं, घर बैठ कर हम उनकी कुश्ती देख सकते हैं। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बातें उससे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने तो तोतो चान को उसके बारे में बताया था। तो ये सब चीज़ें तोतो चान पहली बार सुन रहा था कि टेलीविज़न होता है और उसमें हम घर बैठे सब देख सकते हैं। तो उसे क्या लगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, थोड़ा अलग लगा। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो इस प्रकार यासुकी चान का यह पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि तोतो चान ने बड़ी ही मेहनत से उसे अपने पेड़ पर चढ़ाया था। तो इस प्रकार से यहाँ आपका पाठ था अपूर्व अनुभव। किस प्रकार तोतो चान अपने मित्र को, जो पोलियोग्रस्त है, उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए मेहनत करता है, नई दुनिया दिखाता है उसे पेड़ पर चढ़कर। तो यह इस कहानी में बताया गया है। तो इस प्रकार से आपका यह पाठ था अपूर्व अनुभव। आपको यह पाठ पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर लिखना है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।